अभय अपने 3 दोस्तों राहुल, सारा और अनिका के साथ पिकनिक पर निकला था। रास्ते में उन्होंने पहले से एक होटल बुक कर लिया था जहां उन्हें एक रात रुकना था। अगले दिन उनका प्लान गोवा जाने का था। शाम ढल चुकी थी, सूरज पूरी तरह डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। जिस सड़क से वे गुजर रहे थे वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी सड़क सुनसान थी। निकलते वक्त उन्होंने रास्ते के लिए चिकन लॉलीपॉप का एक पार्सल भी ले लिया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, कार के अंदर भी एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। अचानक सड़क के किनारे उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। उसकी चाल बिल्कुल सामान्य नहीं थी। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई परछाई चल रही हो। जैसे ही कार उस आदमी के पास से गुजरी, वो आदमी भी कार की रफ्तार से दौड़ने लगा। कार के अंदर चारों की सांसें अटक गईं। राहुल कांपती आवाज में बोला, भाई ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभय, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। तभी अभय के दिमाग में एक ख्याल आया। राहुल, वो चिकन का पार्सल जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक दे। अरे राहुल, मेरी माँ कहती है अगर हम रात को चिकन वगैरह लेके जाते हैं तो उसके पीछे भूत लग सकता है, तो जल्दी से फेंक दे। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे थैली बाहर फेंक दी। जैसे ही वो बैग जमीन पर गिरा, वो आदमी पल भर में गायब, जैसे कभी था ही नहीं। चारों की जान में जान आई, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वे लोग राहत की सांस लेते हुए होटल के बाहर रुके। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग चाचा हाथ में लालटेन लिए बाहर आए। अभय ने कहा, अरे चाचा जी, क्या हमें एक रात के लिए एक कमरा मिल सकता है? हाँ बेटा, कमरा तो मिल सकता है, लेकिन आप सब लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? रास्ते में कुछ अजीब देखा था क्या है? चारों चौंक गए। राहुल बोला, हाँ चाचा, लेकिन आपको कैसे पता चला? चाचा ने गहरी सांस ली। वो एक चला हुआ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन बस एक बात याद रखना, रात में होटल के बाहर कदम भी मत रखना। बाहर खतरा है, कई लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच जाते। जाओ, आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद वे चारों एक ही कमरे में चले गए। अब वे सभी एक कमरे में बैठे हुए थे। कमरा बहुत अजीब था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ बरसों से कोई आया नहीं होगा। कुछ देर बाद अभय को अजीब सी बदबू आने लगी। भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। अभय ने राहुल से कहा, अरे राहुल, जरा किचन में जाकर देखो तो सही, खाना बना है कि नहीं? कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। हाँ यार अभय, जाकर देखता हूँ खाना बना है या नहीं। और ये बदबू कहाँ से आ रही है? इसके बाद राहुल सीढ़ियां उतरते हुए किचन की तरफ बढ़ता है। राहुल जैसे ही किचन की ओर गया, अंदर झांकते ही उसकी सांसें थम गईं। वो लड़खड़ाते कदमों से वापस आया। क्या हुआ? अभय ने पूछा। राहुल के मुंह से बस इतना निकला, चाचा किचन। फिर सारा, अनिका और अभय किचन की तरफ निकले। अभय और सारा धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़े। जो उन्होंने देखा, उन दोनों की रूह कांप गई। वो चाचा एक बकरे को काटकर उसका खून पी रहे थे और कच्चा मांस खा रहे थे। चाचा का रूप भी बदल गया था, मानो चाचा ने शैतान का रूप धारण कर लिया। ये दृश्य देखकर चारों बहुत डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर चारों बिना आवाज किए वापस कमरे में आ गए। सारा बोली, अब क्या करें यार, मेरा तो दिमाग सुन पड़ गया है। मुझे लगता है ये सब एक छलावा ही है। हमें यहाँ फंसाने के लिए ये सब किया गया था। पहले वो अजीब सा आदमी दिखाई देना, फिर अचानक ये होटल दिखाई देना। अच्छा हुआ हमें उस चाचा का असली चेहरा जल्दी समझ में आ गया। यार ये सब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो चाचा उस बकरे की तरह हमें भी ना निगल जाए। गाइस, कुछ करो ना, मैं मरना नहीं चाहती। चुप रहो यार, ये सब बोलने का वक्त नहीं है। और जरा धीरे से बात करो, वो भूत सुन लेगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो यही हमारा शिकार कर लेगा। चलो गाइस, अब बिना आवाज किए यहाँ से निकलते हैं।
अब वे चारों दबे पांव होटल से बाहर निकलने लगे। जैसे ही उन्होंने हवेली के बाहर कदम रखा, अचानक उनके सामने भूतिया चाचा आ गए। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? बोला था ना मैंने, रात में कमरे के बाहर कदम भी मत रखना, बाहर छलावा है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? सभी लोग भागने लग गए, लेकिन अभय के पैर मानो जंजीरों से जकड़ गए थे। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। और तभी जैसे ही भूतिया चाचा अभय को छूता है, उसी पल अभय के गले में पड़े ताबीज से तेज रोशनी निकलती है। अगले ही क्षण वो भूत जलकर राख हो जाता है, मानो उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। ये सब देखकर अभय और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। अब चारों दोस्त घबराए हुए गाड़ी में जाकर बैठते हैं और गाड़ी चालू करके अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। छलावा गेस्ट हाउस से किसी तरह जान बचाकर अभय, राहुल, सारा और अनिका अपने अपने घर लौट तो आए, लेकिन उनका शरीर घर आया था। आत्माएं अब भी वहीं फंसी हुई थी। घर पहुंचते ही चारों की तबीयत बिगड़ने लगी। अभय की हालत देखकर उसके दादाजी उसे देखने आए। दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो हनुमान जी के परम भक्त थे। सालों की तपस्या से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थीं। उन्होंने अभय का हाथ पकड़ा, आंखें बंद की और अचानक उनका चेहरा सख्त हो गया। दादाजी बोले, वो अभी भी तुम्हारे पीछे है अभय। अभय घबरा गया। लेकिन दादाजी, वो भूत तो मेरे ताबीज से निकली रोशनी में जलकर राख हो गया था। वो तो मर चुका है ना? नहीं बेटा, उसकी राख किसी ने उठा ली है और उसे अपने स्वार्थ के लिए फिर जिंदा किया है। वो हवेली, वो गेस्ट हाउस उसका सिर्फ एक जाल है। वहां जो भी जाता है जिंदा लौट ही नहीं सकता। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुमने मेरा दिया हुआ हनुमान ताबीज पहना हुआ था। तुमने उस दुष्ट आत्मा के 4 बलि उससे छीन ली, इसीलिए अब वो भयंकर क्रोधित है और अब वो तुम्हें मारे बिना नहीं मानेगा। अभय की आवाज कांपने लगी। लेकिन दादाजी, फिर इसके पीछे कौन है? मासूम लोगों की जान लेकर उसे क्या मिलता है? इन सब सवालों के जवाब हमें उसी जगह जाकर मिलेंगे। अभय ने हाथ जोड़ दिया। लेकिन दादाजी, अभी मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अभी आप ही कुछ कीजिए। डर मत बेटा, मेरे साथ हनुमान जी की सिद्धियां हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। बस हिम्मत रखना, डरना मत। अगले दिन दादाजी, अभय और राहुल फिर से उस गेस्ट हाउस पहुंचे। अपनी सिद्धियों से दादाजी ने उस जगह का इतिहास जान लिया। उन्होंने कहा, बच्चों, ये जगह पहले शमशान हुआ करती थी, लेकिन होटल मालिक ने लालच में यहाँ गेस्ट हाउस बना दिया। तब से ये जगह मनहूस हो गई। यात्री आते अजीब अनुभव करते और डर कर भाग जाते। आखिरकार होटल बंद हुआ, मालिक शहर भाग गया और जहां कोई जगह लंबे समय तक बंद रहती है, वहां भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेते हैं। जिस अजनबी आदमी को तुमने देखा, वो छलावा था। वो छलावा भूत तो सिर्फ एक गुलाम है। उसका मालिक कोई और है जो पर्दे के पीछे रहकर ये सारे छलावे करवाता है। वो एक शक्तिशाली तांत्रिक है जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। अगर उस रात तुम बाहर भागने की हिम्मत ना करते तो वो तुम्हें मारकर और भी शक्तिशाली बन जाता। हमें अमावस्या की रात से पहले इस आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना ये तुम्हें मार देगा और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। तभी एक कंपकंपाती आवाज गूंजी। मैं फिर आऊंगा अपना शिकार करने। अगले दिन सब पूरी तैयारी के साथ गेस्ट हाउस पहुंचे। हवन शुरू हुआ। दादाजी मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक बिजली कड़की, दीवारों से डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी वो भूत सारा पर सवार हो गया और गुस्से से गरज उठा। क्यों बूढ़े, तुझे क्या लगता है इन तुच्छ मंत्रों से तू मुझे नष्ट कर सकता है? अरे तेरे जैसे न जाने कितने आए और मिट्टी में मिल गए। आज तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा? हाँ, आकर मार
करके दिखा। अगर हिम्मत है तो मुझे खत्म करके दिखा। तभी दादाजी की आंखें तेज हो उठी। उन्होंने ऊंचे स्वर में हनुमान कवच का पाठ शुरू किया। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। मंत्र गूंजते ही चारों ओर लाल प्रकाश फैल गया। भूत चीख उठा। हनुमान जी का तेज कवच बनकर प्रकट हुआ और उस भूत को जकड़ता चला गया। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा। भूत चीख उठा। नहीं, ये मत करो। मुझे छोड़ दो, मैं चल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। दादाजी गरजे। अब तू बंधन में है पिशाच। हनुमान कवच से बंधा है तू। तेरी शक्ति यहीं समाप्त होती है। अबे राहुल, होटल के दाएं तरफ एक कमरे में एक संदूक है, उसे लेकर आओ। कुछ ही देर में अभय और राहुल संदूक लेकर आ जाते हैं। बेटा, इसे पास के शमशान में ले जाकर इसमें रखे कंकाल को जला दो। चाहे कुछ भी हो, रुकना मत। अभय और राहुल कंकाल लेकर शमशान पहुंचे। जैसे ही कंकाल जला, आखिरकार रोशनी के साथ वो आत्मा मुक्त हो गई। और उधर सारा बेहोश हो गई। जैसे ही दादाजी ने सारा के सिर पर हाथ रखा, सारा बेहोशी से बाहर आ गई। मैं कहाँ हूँ दादाजी? मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। दादाजी ने कहा, घबराओ मत बेटा, तुम अब सुरक्षित हो। वो पिशाच अब मुक्त हो गया है। लेकिन आज भी अमावस्या की रात अगर कोई वहां जाए तो दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। छलावा हमेशा रहता है। 3 दिन बीत गए। अचानक दादाजी की पूजा की माला अपने आप टूट गई। हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखा दीपक बिना हवा के बुझ गया। दादाजी की आंखें खुल गईं। उन्होंने धीमे से कहा, नहीं, वो आत्मा मुक्त हुई है, लेकिन जिसने उसे बाधा था वो अब भी जिंदा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसी रात अभय के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। वीडियो में वही गेस्ट हाउस, वही हवन कुंड और आग से उठती एक काली परछाई। फिर एक भारी आवाज, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया, अब मैं खुद आऊंगा। अभय ने वो वीडियो दादाजी को दिखाते ही दादाजी ने कहा, ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये है कपालेश्वर तांत्रिक। लाशों की राख, भूतों की आत्माएं और बलि, इन्हीं से वो अपनी शक्तियां बढ़ाता है। छलावा गेस्ट हाउस उसका जाल था और तुम चारों उसकी सबसे बड़ी बलि बनने वाले थे। लेकिन वो जो करने जा रहा था वो प्रकृति और मानवता के खिलाफ था। इसलिए साक्षात ईश्वर ने तुम्हें चेतना देकर वहां से भागने की सद्बुद्धि दी और उस नरक से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नहीं तो आज तक वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सका। दादाजी, क्या वो हमें मारने के लिए खुद आया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, काश हम उस दिन घूमने ही न गए होते तो ये सब नहीं होता। मैं क्या करूं? मैं मरना नहीं चाहती दादाजी, कुछ कीजिए ना, हमें बचा लीजिए। घबराओ मत बच्चों, भगवान ने तुम सबको उस दिन बचाया था। उसके पीछे भी उनकी ही योजना थी। उस तांत्रिक ने छलावे का जाल बुनकर न जाने कितने मासूम लोगों की जान ली होगी। इस कुत्सित षड्यंत्र को रोकने के लिए ही भगवान ने ये सब माया रची है। तुम लोग बस उस दुष्ट के विनाश का एक माध्यम हो। तुम सब श्रद्धा पूर्वक भगवान जी की शरण में जाओ, वे तुम्हारे बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अगर वो आएगा तो इस बार युद्ध होगा।
एक दिन दादाजी और अभय आपस में बातें कर रहे थे। दादाजी, आपको कपालेश्वर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि बेटा, वो सिर्फ एक तांत्रिक नहीं है, वो मेरे अतीत की सबसे बड़ी भूल है। बहुत साल पहले एक 22 साल का युवक मेरे पास आया था। तेज दिमाग, बेहद महत्वाकांक्षी, लेकिन अंदर से अधीर और असंतुलित। वो मेरे पास सिद्धियां सीखने आया था। उसे सब कुछ चाहिए था, जल्दी, बहुत जल्दी। वो चाहता था कि कम समय में हर शक्ति उसके हाथ में हो। मैंने उससे कहा, तप के बिना शक्ति जहर बन जाती है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मैं जानबूझकर उसे सिद्धियां नहीं सिखा रहा। लाख समझाने पर भी उसके भीतर का लालच मुझसे बड़ा हो गया और एक दिन वो मेरा शिष्यत्व छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद मुझे पता चला उसने दूसरा गुरु चुना। वहां से उसे सिद्धियां तो मिली, लेकिन वो थी वामाचार से प्राप्त। गरीबी और लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो अपार धन चाहता था, किसी भी कीमत पर, और उसी लालच में उसने मासूम लोगों की बलि देना शुरू कर दिया। तभी वो बना कपालेश्वर। लेकिन दादाजी, इस सबसे मेरा रिश्ता क्या है? बेटा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बचपन से ही कुछ मंत्र क्यों सिखाए थे? हनुमान चालीसा तुम्हारी सांसों में क्यों बसाई? वो ताबीज तुम्हें ही क्यों दिया? क्योंकि बेटा, कुछ सिद्धियां सिखाई नहीं जाती, वो विरासत में मिलती हैं। जो शक्ति मेरे भीतर थी, उसका एक अंश तुम्हारे भीतर भी है। तुम सिर्फ मेरा पोता नहीं हो, तुम मेरे तप की अगली कड़ी हो। कपालेश्वर जानता है ये बात। वो जानता है कि जो शक्ति उसे रोक सकती है, वो तुम्हारे भीतर है। इसीलिए वो मुझे नहीं, तुम्हें तोड़ना चाहता है। तो इसका मतलब दादाजी, अंतिम युद्ध मेरा होगा। हाँ बेटा, गुरु सिर्फ मार्ग दिखाता है, युद्ध शिष्य को ही लड़ना पड़ता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के मंदिर में दादाजी ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। दादाजी ने अभय से कहा, वत्स अभय, आज ब्रह्म मुहूर्त में तुम बजरंग बाण की दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हो। ये साधना बल, साहस और शत्रु निवारण के लिए है, परंतु स्मरण रहे, इसका उपयोग केवल धर्म और रक्षा के लिए ही किया जाता है। दादाजी, मैं संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ यह दीक्षा स्वीकार करता हूँ। अब अधर्म का अंत होगा और धर्म की विजय सुनिश्चित है। अब आंखें बंद करो और हनुमान जी का स्मरण करो। दादाजी ने भारी स्वर में मंत्र का पहला चरण बोला। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करूं सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करूं हनुमान। हवन की अग्नि तेज हो उठी। निश्चय करहूं सुमिरन हनुमान का, सकल विघ्न हरें बलवान का। जो ये बाण श्रद्धा से गावे, शत्रु नाश कर संकट मिटावे। जैसे ही अंतिम पंक्ति पूरी हुई, हवन कुंड से एक तेज प्रकाश उठा। अभय के शरीर में अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने देखा, हनुमान जी की मूर्ति की आंखों में क्षण भर के लिए प्रकाश चमका। दादाजी ने धीरे से कहा, दीक्षा पूर्ण हुई। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। चारों ओर असहज सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के ठीक 11:30 पर आकर रुकी। तभी अभय का मोबाइल जोर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम था राहुल। अभय ने राहत की सांस ली और तुरंत कॉल उठा लिया। क्यों बच्चे, बहुत पर निकल आए हैं क्या? बहुत उड़ रहा है तू। तेरे दोस्त सबको मैंने छलावा गेस्ट हाउस में कैद कर लिया है। अगर तुझ में जरा भी दम है तो आकर उन्हें बचा ले। और हाँ, उस बूढ़े को भी साथ लेकर आना, जल्दी आना, क्योंकि हर घंटे एक की बलि चढ़ाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? किसका फोन था? दादाजी, वो कपालेश्वर का फोन आया था, राहुल के फोन से। उसने सबको किडनैप कर लिया है। हमें तुरंत जाना पड़ेगा। कुछ ही देर में दादाजी और अभय गेस्ट हाउस पहुंच गए।
गेस्ट हाउस के भीतर कदम रखते ही जैसे ही अभय की नजर राहुल पर पड़ी वो चौंक उठा और बोला, अरे राहुल उठो उठो, अरे राहुल। और उसी क्षण पीछे से एक भयानक आवाज गूंजी। तभी दादाजी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर उस भूत पर दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और वो भयानक आत्मा उसी क्षण नष्ट हो गई। तब दादाजी ने कपालेश्वर को संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ डरपोक, इन जैसे तेरे हाथ की कठपुतलियों को क्यों भेज रहा है? दम है तो खुद आ जा। और उसी क्षण ऊपर से एक जोरदार आंधी आई और अंधेरे में कपालेश्वर प्रकट हुआ। क्यों बुलाओ? आखिरकार तुझे मेरे सामने आना ही पड़ा ना। चल अब पुराना हिसाब चुकाते हैं। जानबूझकर मुझे सिद्धियां नहीं सिखा रहा था ना तू, ताकि मैं तुझसे बड़ा ना बन पाऊं। देख, आज मैं तुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया हूं। सालों तक इस पल का इंतजार करता रहा, आज वक्त आ ही गया है। तुझे भगवान का प्यारा बनाता हूं। भाग तो तू गया था भगोरे, लालच में, लेकिन भगवान तेरा हिसाब जरूर करेंगे। तेरा और तेरी बुराइयों का अंत आज होगा, और वो भी मेरे पोते के हाथों। अब है हनुमान जी के बजरंग बाण का स्मरण करके वो तावीज उसके शरीर पर फेंक दे। निश्चय करहूं सुमिरन हनुमान का, सकल विघ्न हरें बलवान का। जो ये बाण श्रद्धा से गावे, शत्रुनाश कर संकट मिटावे। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अब है, अब ये कपालेश्वर हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अब तुम और तुम्हारे मित्र पूरी तरह सुरक्षित हो। और उसी दिन के बाद से छलावे का साया हमेशा के लिए मिट गया।